19वीं सदी में उर्दू जबान में लिखने वालों में प्रेमचंद के बाद जो 3 नाम पेश हैं उनमें राजेंद्र सिंह बेदी का भी नाम है। राजेंद्र सिंह बेदी बड़े अनूठे लेखक थे। वो कहानी लिखते नहीं थे, कहानी जीते थे। औरत के कई रूपों पर उनकी कहानियां हैं। ये जो मिथुन कहानी है इसमें भी औरत का एक बड़ा ही कर्मठ रूप है। बेदी साहब जब बहुत बीमार थे, मैं अक्सर उनके समकालीनों को लेकर, जैसे इसमें चौपाई है, पंडित नरेंद्र शर्मा है, मुंबई में यही लोग थे, इनको लेकर जब मैं जाती थी तो उनसे इतनी बातें वो करते थे जैसे स्कूल में आए हुए बच्चे एक दूसरे के साथ बात करते हैं। निहायत खुश रहने वाले खुश मिजाज इंसान थे बेदी साहब, और हमेशा वो कहते थे अगर मैं जी गया मैं औरत पर कितना कुछ लिख सकता हूं। और फिर कहते जिंदगी में मैंने जो कुछ भी किया औरत माफ कर देती है। आज मेरी बहनें, मेरी बहू, मेरी बेटियों को कुछ याद नहीं है मैंने जिंदगी में क्या कुछ किया। उनको सिर्फ ये याद है कि मैं उनका अपना हूं, मुझे ठीक करने में वो जुटी हुई है। उनकी कहानी के क्या कहने, आप देखिए ये मिथुन कहानी। जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया। आपकी कृपा मुझ पे बनी रहे, लोगों का माल अच्छा अच्छा आता रहे, पड़ोसियों के वहाँ ग्राहक ना जाए। जय लक्ष्मी मैया। बोलो ओ बोलो। आया मालिक। अबे क्या कर रहा था? काम कर रहा था, मेहनती आदमी हूँ, सुबह से शाम तक काम करता हूँ। देखो ना, ये मूर्ति आई थी सुबह, इसको मिट्टी में गाड़ा, फिर निकाला, फिर इस पे कत्था लगाया। हाँ, अब लग रही है ना हड़प्पा की खुदाई से निकली हुई। वाह वाह, आपका दिमाग बहुत धांसू है। इस पूरी मार्केट में आप जैसा दिमाग वाला आदमी नहीं है कोई। हाँ, गजब के उस्ताद हो। अरे काहे का उस्ताद, उस्तादी क्या खाक दिखाऊंगा अगर कोई अच्छा माल लेकर ही नहीं आएगा। कितने दिनों से वो कीर्ति भी तो नहीं आई। आएगी और जरूर आएगी, आप ही के पास आएगी। आप ही तो उसकी मूर्तियों के कदरदान हैं। हाँ। अबे भोलू, देख तो, लग रहा कि कीर्ति आ गई। ये लफंडर उसे देख के सीटी बजाता है। जल्दी जा। तुम्हारी अदाओं पर तो हम कुर्बान हैं। सुन 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 कहाँ चली? एक बात सच्ची सच्ची बता रही हूँ तेरे को मैं, ये जो मदन टकला है ना, तेरे हुनर को कौड़ियों में खरीद के बहुत तौहीन कर दिया है। कभी हमें भी तो खिदमत का मौका दे जालिम। सिटी पाई, कब तलक बचाओगे अपने सफेद दामन को? दूर तलक गर्द है गिरती हुई दीवारों की। हाँ मालिक, ठीक पहचाना, कीर्ति है वो। हाँ, अंदर आ जा तू। आ रहा हूँ। दुकान के अंदर आ गया। अरे कीर्ति, कैसी हो? बड़े दिनों के बाद आई।
अरे ये क्या लाई? तुम्हारी माँ कैसी है? अरे फिर वही, तुमको कितनी बार समझाया, अब इन चीजों को कोई नहीं पूछता। क्यों जी? हाँ जी, हाँ, तू सबकी हाँ में हाँ मिलाता है। नौकरी करनी है ना। चल अंदर काम कर। मैं आपका मतलब नहीं समझी। अरे तुम नारायण की बेटी हो। नारायण बहुत अच्छा शिल्पकार था, उसने बहुत सी मूर्तियां बनाई। 4 पैसे उसने भी कमाए और 4 पैसे हमने भी। लेकिन आजकल इन चीजों को कोई नहीं पूछता। तुम कुछ ऐसा बनाओ जो लोगों को पसंद आए और जिसकी डिमांड हो। और क्या बनाऊं? हाँ, वही जो आजकल बनता है। आजकल क्या हो रहा है? वो न्यूड बनाओ। हाँ हाँ, न्यूड की बहुत डिमांड है। विदेशी लोग तो इसके दीवाने हैं। मेरे पास मॉडल नहीं है। मॉडल? अरे बाजार में एक से एक खूबसूरत मॉडल मिलती हैं। पैसा फेंको और तमाशा देखो। पैसे? हाँ, पैसा ही तो पैसा को बनाता है। अरे कीर्ति क्या? मुझे नहीं चाहिए। अभी तुम इसे ही रख लो, अगली बार मैं वही लाऊंगी जो तुम कह रहे हो। हाँ, देखो शर्त है। हाँ। अच्छा, अभी तो मैं रख लेता हूँ। तुमने कहा है तो लो, बस ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ 10 रुपए? और क्या, ये भला मेरे किस काम की है? मेरे तो किसी काम की नहीं, एक कोने में पड़ी रहेगी। इनसे तो दवाइयों का खर्चा भी पूरा नहीं होगा, दाल रोटी भी नहीं चलेगी। अरे बस तुम वो बना लाओ तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। स्वीटी पाई भाई, वाह! जाने क्या बात है इस मूरत में, जख्म खाकर भी जिए जाता। भाई वाह वाह, तुमने सुना मैंने क्या कहा? भाई वाह 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 वाह, शुक्रिया। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? क्यों मियाँ, तुम क्यों खामाखा नाराज हो रही हो? अरे नाराज क्या, तुझसे कितनी बार कहा कि कीर्ति को ना परेशान किया कर। तो यूं क्यों नहीं कहते मियाँ कि तुम्हारा उस पे दिल आ गया है? बकवास ना कर, उससे मेरा सिर्फ दुकानदार का रिश्ता बस। धत तेरे की, सिर्फ दुकानदारी? अरे मियाँ, ये दुकानदारी, ये रुपया पैसा धन दौलत, इसके अलावा भी कुछ सोच लिया करो। माफ कर भाई, तू जा और फोटो खींच किसी फिरंगिन का, मुझे अपना धंधा करने दे। देख लो मियाँ, अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं हुई है तुम्हारी, यही कोई 40 के लपेटे में हो गए। अभी भी शादी कर लो मियाँ, नहीं तो ये पैसा जमा करके क्या फायदा। अच्छा, तो अब तूने शादी कराने का भी धंधा कर लिया क्या? ये अपनी कीर्ति से ही शादी कर लो। अरे भैया, घर बसा लो, नहीं तो ये चिड़िया उड़ जाएगी किसी और के साथ। तूने फिर बकवास की। बहुत आग लगती है तुम्हारा उसका नाम लेते ही। चलता हूं मैं। अब कुछ आराम है माँ? कैसा आराम बेटी, अब तो ऊपर जाके ही आराम मिलेगा। नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं कराऊंगी तुम्हारा इलाज। कहाँ से कराएगी बेटी, मुझे तो हरदम तेरी ही चिंता लगी रहती है। नहीं माँ, परेशान नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा, है ना दीदी? माँ ठीक हो जाएगी ना? कीर्ति, डॉक्टर साहब ने कुछ नई दवाइयाँ लिखी हैं, आओ मैं तुम्हें दे दूँ। अच्छा माँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, अभी आ रही हूँ। आओ कीर्ति, बैठो, अभी दवाई दे देती हूँ। जल्दी में हो क्या? जी दीदी, वो एक मूर्ति बनानी थी। अच्छा, तो तुम मूर्ति भी बनाती हो? जी दीदी,
बापू की बनाई कुछ अधूरी मूर्तियां थी, उन्हीं को पूरा करके बेच रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब लोग देवी देवताओं की मूर्तियां पसंद नहीं करते। फिर कैसी चाहिए लोगों को? वो दीदी, कैसे कहूँ, मुझे संकोच होता है। वो कुछ मॉडर्न टाइप की औरत की न्यूड। इसमें संकोच की क्या बात है? तुम तो एक शिल्पकार हो ना, और कोई भी शिल्प न्यूड नहीं होता। ये तो देखने वाले पे निर्भर करता है कि उसमें क्या खोजता है। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन मैं अकेले ये सब बाजार में घूरती हुई नजरें, सीटी बजाते, फिक्रे कसते लोग, हम लड़कियों का जीवन भी कोई जीवन है दीदी। क्यों? क्या कमी है लड़कियों के जीवन में? लोग तभी तक घूरेंगे ना जब तक हम नजरें चुराकर और नजरें झुकाकर चलेंगे, और फिक्रे भी तब तक कसेंगे जब तक हम उनसे डरकर भागेंगे। निराश मत हो कीर्ति, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो और अपने अंदर के कलाकार को समाज में स्थापित करो। ठीक है दीदी, कोशिश करूंगी। अरे, यही तो है मॉडल। हाँ, अब ठीक है। बापू, ये कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। हाँ बेटा, ये पत्थर की मूर्तियां ही मेरा जीवन है। पत्थर में जान डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा। और जब तुम भी बड़ी हो जाओगी ना, ऐसी ही सुंदर मूर्तियां बनाओगी ना बेटे? हाँ बापू, मैं आपकी तरह सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाऊंगी। बेटा, मेरे पास कोई धन दौलत तो है नहीं, और ना कोई जमीन जायदाद। बस अपने बाप दादा से सीखा हुआ हुनर है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बापू, मेरा ये सब सीखने को मन नहीं करता। क्यों? तुम एक शिल्प बनाने के लिए कहाँ कहाँ भटकते रहते हो, दिन रात ठाक ठाक करते रहते हो। हाँ हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। अभी तक जो मैं करता रहा वो औरों के लिए काम करता था, उसके लिए न जाने कहाँ कहाँ मुझे भटकना पड़ा। बस यही संतोष कि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल रही है। मालदार हो गए दलाल। ओह, जिंदगी के बेहतरीन दिन यूं ही जाया कर दिए। बापू, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती। जानता हूं बेटा, जानता हूं। अभी ये मेरी बातें तुझ समझ ना पाए। बेटे, शिल्पकार सृजनात्मक है, शिल्पकार ब्रह्मा है। शिल्पकार पत्थर को जन्म देता है। अपने मन में अंकित जिस देवी देवता को वो पत्थर पे आवंटित करता है, ये सारी दुनिया उसे पूजती है, उसके आगे सर झुकाती है। बापू, क्या मैं भी ऐसी मूर्ति बना पाऊंगी? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं बना पाओगी? हम जिस कलाकृति को जन्म देते हैं, पहले उसका अपने अंतर मन में साक्षात्कार करते हैं, शिल्प की भावनाओं को समझते हैं, उसके आकार को पहचानते हैं, फिर शुरू होती है एक नई रचना।
तड़प रहा था। मैं तो तुम्हारे इंतजार में मरा जा रहा था। हाय, ये तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती? लाओ तुम्हारी तबीयत को ठीक कर दूं। हाय, अरे हाय, हमारा हाल तो तुमसे मिलने को बेहाल था। तुमसे मिले तो जाना कि तुम्हारा भी हाल बेहाल है। अरे लानत भेजे इस खराश पे। ओए मेरा काम। बाय बाय। भाई भोलू, हाँ जी। इसका हाथ तोड़ना है अच्छा और इसको एसिड और कत्था लगाकर मिट्टी में दबाना। ठीक है, 4 दिन के लिए। हाँ, उसके बाद ये लगेगी पाषाण युग की हड़प्पा वाली। और माल भी अच्छा मिलेगा। हाँ। हैं? अरे कीर्ति, आज क्या लाई हो? वही जो तुमने कहा था। भाई भोलू, इसे खोल जरा। हटो हटो हटो। नहीं नहीं नहीं, तू रहने दे, रहने दे। तू अपना काम कर। काम ही तो कर रहा था। मैं ही खोल लूंगा, चल जा। भाई वाह वाह कीर्ति वाह, बहुत सुंदर है। थोड़ा बड़ा बनाती तो तुम्हें भी फायदा होता और मुझे भी। ओहो, तो ये खुद अपने आप को शीशे में देखती रही है, बार बार कपड़ा भिगोकर अपने बदन पर रखती रही होगी, जिससे इसे सर्दी हो गई और अब ये खांस रही है। हाँ, तुम्हारी माँ कैसी है? तो मॉडल मिल गई तुम्हें? लगता है ये ज्यादा पैसे मांगेगी, लेकिन इस बार मैं इसे 100 रुपए दे दूंगा। दवाई और बाकी की चीजें शायद 100 की ना हो, लेकिन मैं इसे 100 ही दूंगा। हाँ, तो क्या दाम दूं इसका? अब की मैं 50 लूंगी। 50? हाँ, पाई कम नहीं। ठीक है, लो मैं तुम्हें 40 देता हूँ, 10 बाद में ले लेना। अच्छा। सुनो, तुम्हारा इतने में हो जाएगा क्या? माँ का ऑपरेशन आ रहा है, सैकड़ों रुपए चाहिए। मैं तो कहती हूँ ऐसे एड़ियां रगड़ने से तो मौत अच्छी। एक बात कहूँ, तुम मिथुन बनाओ, ऑपरेशन का सारा खर्चा मैं दूंगा। मिथुन? हाँ, मिथुन की बहुत डिमांड है आजकल। अरे टूरिस्ट तो इसके दीवाने हैं। लेकिन ये मिथुन क्या है? हाँ, मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुम खजुराहो चली जाओ और वहां देखो, आने जाने का किराया और पेशगी मैं दूंगा तुम्हें। तुम कैसे दोगे? तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास पैसे नहीं है। वो पैसे तो नहीं है, लेकिन वो दुकान का किराया है, वो मैं बाद में उसको समझा दूंगा। ये लो। हिम्मत रखो कीर्ति, हिम्मत रखो। देवी, अब मैं किसके लिए जीऊं? किसके सहारे जीऊं? अपने लिए जियो कीर्ति, सिर्फ अपने लिए। अपने लिए जियो कीर्ति, सिर्फ अपने लिए। अभी हमें तो खिदमत का मौका दिला दे। बेटा शिल्पकार सृजनात्मक है, शिल्पकार ब्रह्मा है, शिल्पकार पत्थर को जन्म देता है। एक बात कहूँ, तुम मिथुन बनाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं बना सकती। ये कोई सृजन है। बापू कहते थे कि हमारी बनाई मूर्तियों को लोग पूजते हैं।
तुम अपने आप को समझती क्या हो कीर्ति? तुम समझती हो कि तुम्हारे बनाए देवी देवताओं को पूजकर लोग मोक्ष पाएंगे? क्यों नहीं? आखिर मंदिरों में भी तो यही मूर्तियां हैं। किस दुनिया में जी रही हो कीर्ति? दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है और तुम अभी तक पाप पुण्य मोक्ष में फंसी हुई हो। लेकिन क्यों? वो न्यूड भी तो तुमने ही बनाया था। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं सोचना चाहती हूँ। मैं अपनी कला के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहती। खूब सोचो और ये भी सोचो कि तुम डरी सहमी दूसरों की दया पे निर्भर रहना चाहती हो या निडर निर्भर होकर अपनी शर्तों पे जीना चाहती हो। और जहां तक कला की बात है तो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति ही कला है, फिर चाहे वो मिथुन ही क्यों ना हो। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो उठो और उतार फेंको ये उदास चेहरा। एक नए सृजन से पहले जन्म दो एक नई कीर्ति। उठो, एक नया दिन, एक नया जन्म, एक नई रचना। उठो कीर्ति, उठो। ये इतना बड़ा, ये क्या है? वही जो तुमने बनाने को कहा था। अच्छा मिथुन, तो तुमने बना लिया? हाँ। लाओ दिखाओ। अरे वाह वाह कीर्ति वाह, इतनी छोटी सी उम्र में इस लड़की ने तो कमाल कर दिया। वाह, गजब कर दिया। ये अट्ठास करता आदमी, हाँ भाई, परम आनंद की अनुभूति, अपने पौरुष का प्रदर्शन और स्त्री पर अपने अधिकार से सराबोर। और ये स्त्री, अरे इसकी आंखों में तो आंसू। ये क्या किसी मजबूरी का एहसास है या वेदना? जकड़न बंधन से छूटने की छटपटाहट। ओह, मैं भी क्या सोचने लगा। ये सोचना तो बनाने वाले या खरीदने वाले का काम है, लेकिन मानना पड़ेगा, कीर्ति ने क्या खूब बनाया है। भाई मान गए। वाह, ये लड़की तो कीर्ति ही है, लेकिन ये आदमी याद नहीं आ रहा। कौन? काम पसंद आया? हाँ हाँ, इसके कितने पैसे दूं? पूरे 1000 रुपए। 1000 रुपए? क्यों मजाक करती हो? मैं तो सिर्फ 500 ही दे सकता हूँ। मुझे पूरे 1000 रुपए चाहिए। माँ के इलाज के लिए चाहिए? माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, मुझे अपने लिए चाहिए। कब? 1 महीना पहले। अच्छा बाबा, लो 500 ही दे सकता हूँ। मुझे पूरे 1000 रुपए चाहिए। अरे भाई चलो तुम 100 और ले लो। कोई बात नहीं, वो तो तुमसे वादा था इसलिए इसे यहाँ ले आई, वरना इसके मुझे 1500 भी मिल जाएंगे। भैया ये मूर्ति उठा के ले चलना। जी बहन जी। अरे क्या गजब करती हो? अरे भाई जरा वहीं रुकना, ये हमारा आपसी मामला है। मुझे पूरे 1000 रुपए चाहिए। हाँ भाई देता हूँ। अच्छा, तो इसे बाजार की भी जानकारी हो ही गई है। अरे मैं ही मूर्ख हूं जो खजुराहो जाने की सलाह दी। अब भुगतो। ये लड़की तो कीर्ति ही है, लेकिन ये आदमी याद नहीं आ रहा। कौन है?
हाँ, अब समझा। ओहो, लो पूरे 1000 है। अच्छा एक बात बताओ, इस मूर्ति में एक तो तुम खुद हो और ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कौन है ये? कहीं तुम सिराज के साथ तो खुजराओ